वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुप्रिया और आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में वो बात बताऊंगी जिसके ज़रिए हम इकोनॉमिक्स को पूरी दुनिया से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी फील्ड है जो सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर के हम पूरी दुनिया को भी अगर देखें तो वो इकोनॉमिक्स के तराजू से ही तोली जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स एट इट्स वेरी हार्ट इज अ स्टडी ऑफ पीपल। हम आए दिन अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजंस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, हमें कौन से कपड़े खरीदने हैं, हमें कौन सा खाना खाना है, हर एक डिसीजन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की वजह से ही हम ले पाते हैं। इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है ह्यूमन बिहेवियर को समझने में, हमें हमारे डिसीजंस को बेहतर तरीके से लेने में इकोनॉमिक्स मदद करती है। व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक्स हम बहुत तरह के स्किल सेट्स को भी सीखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी तो ही हम इकोनॉमिक्स को समझ सकें। हम इकोनॉमिक्स की मदद से कई सारे ऐसी स्किल्स को भी डेवलप कर पाते हैं जिनकी मदद से हम अपने डिसीजंस को बेहतर तरीके से ले सकते हैं। और ये इकोनॉमिक्स ना ही हमें केवल हमारी रोज़मर्रा की डेली बेस्ड डिसीजंस को लेने में मदद करती है, बल्कि यही इकोनॉमिक्स हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के बारे में भी बताती है और दुनिया भर के बड़े बड़े डिसीजंस भी हम इसी इकोनॉमिक्स की मदद से ले सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बिजनेस हाउसेस, कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन जो आप दुनिया में देखते हैं वो इकोनॉमिक्स की मदद से ही चलती है। बिना इकोनॉमिक्स के हम किसी भी तरह के काम को सक्सीड ही नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स हमारी किन किन स्किल्स को डेवलप करने में मदद करती है और हम कैसे उन्हें बहुत आसानी से अपने आसपास के जरिए सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप अपने किसी कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते हैं या फिर अपने स्कूल में कोई आपको प्रोजेक्ट मिलता है या फिर आप इररिस्पेक्टिव कहीं भी किसी भी तरह के प्रेजेंटेशन को या अपने आइडिया को जब प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर आप इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। आइडिया चाहे कोई भी हो, आप हमेशा उसे सोसाइटी के और सराउंडिंग और एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको महंगाई के बारे में कोई रिपोर्ट बनानी है या फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि महंगाई पहले और आज में क्या डिफरेंस है, इन्फ्लेशन का उसके ऊपर कैसे असर पड़ता है, तो आप प्रीवियस डेटा को करंट डेटा के साथ कंपेयर करते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि बेसिक इकोनॉमिक्स ही होती है, जिसे हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। जब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं डेटा के मुताबिक, यानी कि नंबर्स के अकॉर्डिंग। जैसे जब हम छोटे थे, हम टॉफ़ीज़ खरीदा करते थे, तो वो 1 रुपये में जो टॉफ़ी हमें उस समय मिल जाती थी, ज़रूरी नहीं है वो आज के समय में भी हमें मिल जाए। कितनी सारी चीज़ें थी जो प्राइस के रिस्पेक्ट में चेंज हो चुकी हैं। ये जो डिफरेंस आता है ये इन्फ्लेशन की वजह से आता है, जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, जिसकी मदद से भले ही आप इकोनॉमिक्स को समझें या ना समझें, आप फिर भी इसे अप्लाई कर रहे होते हैं, इसे समझ रहे होते हैं। नंबर 2 इज नंबर्स की जानकारी। भले ही आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो चाहे ना हो, बट जब आप अपनी इकोनॉमी को देखते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं, अपने डेली खर्चों को देखते हैं, तो आप उसे नंबर्स के अकॉर्डिंग ही जज करते हैं। यानी कि आप अपने घर के जो बजट्स बनाते हैं कि आपने महीने का कितना आपका राशन आना है, कितने कपड़ों पे इन्वेस्ट करना है, कितना पढ़ाई पे इन्वेस्ट करना है, कितना आपकी लग्जरीज के ऊपर स्पेंड होगा, ये पूरी जो बजटिंग आप बनाते हैं अपने घर पे, ये बिना इकोनॉमिक्स की पढ़ाई आप जनरल इकोनॉमिक्स यानी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं अपने खर्चों को डिवाइड करके। ये सबसे सिंपल नंबर्स या डेटा के अकॉर्डिंग बनाई गई इकोनॉमिक्स होती है, जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी गिवन इनकम कितनी है और उसका कितना भाग आप अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड करते हैं। ये आपको मदद करता है इकोनॉमिक्स को और भी ज़्यादा डीपर लेवल पे यानी इंडिविजुअल लेवल पे जाकर समझने के लिए। और यही इकोनॉमिक्स जब हम लार्ज स्केल पे वर्ल्ड इकोनॉमी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो उसका असर हमें इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन जैसी चीज़ों से पता चलता है, दुनिया की पॉलिटिक्स के थ्रू पता चलता है, और अलग अलग देशों के जो सेंसेक्स की रेशोज या शेयर मार्केट का जो प्राइस अप एंड डाउन होता है उनके जरिए हमें पता चल रहा होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो आपके अंदर इकोनॉमिक्स के जरिए बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है, क्योंकि जब आप अपने एनवायरनमेंट को डिकोड करना जान जाते हैं, किसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है आपको ये पता चल जाता है, कौन सा डिसीजन लेने से किस तरह के आउटकम्स आएंगे, ये जब आपको पता चल जाता है तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपकी एनालिटिकल थिंकिंग।
जब आप इकोनॉमिक्स को समझते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको ऐसे सजेशंस प्रोवाइड करता है जो कि काफ़ी लॉजिकल होते हैं और उनके अकॉर्डिंग आप अपनी डिसीजंस की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर मार्केट में गए हैं और आपको मार्केट में एप्पल्स भी मिल रहे हैं और ऑरेंजेस भी मिल रहे हैं, बट आप सिर्फ एक ही फ्रूट खरीद सकते हैं, तो आप इमीडिएटली अपने सराउंडिंग को आप जज करोगे, आप अपनी कैलकुलेशंस को बैठाओगे कि वेदर कैसा है, क्या मुझे ऑरेंजेस लेने चाहिए, क्या इस टाइम पे अभी एप्पल सूटेबल रहेगा या फिर ऑरेंजेस बेटर रहेंगे, विच इज़ अ बेटर चॉइस। ये आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल सा डिसीजन है, एप्पल है या ऑरेंजेस है, बट यही डिसीजंस हम लार्ज स्केल पर भी ले रहे होते हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज के जरिए भी ले रहे होते हैं। सो इकोनॉमिक्स हमें बेसिकली हेल्प करती है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करने में, जिससे हम अपने आउटकम्स को बेहतर कर सकते हैं, बेहतर डिसीजन मेकिंग्स ले सकते हैं। इससे न केवल हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं, बल्कि हम आने वाले वक्त के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे हमें पैसों को रोक के रखना चाहिए और किस तरह से हमें आने वाले समय को देखते हुए अपने फ्यूचर के आउटकम्स को प्रेडिक्ट करना चाहिए। अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स को सीखते चलते हैं, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा वेल नॉलेजेबल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल अप्रोच के साथ एक बेहतर डिसीजन मेकर बनाता है, जो कि आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी जॉब फील्ड में हो, आपको हमेशा हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।